बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबका ताज़ा गल्फ न्यूज़ में स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आप सबसे गुजारिश की जाती है हमारा स्पेशल बुलेटिन आखिर तक देखें, जिसमें सबसे पहले हज़म मामूल न्यूज़ होगा, उसके बाद मोटिवेशन, फिर फाइनली आपको इसके अंदर सुख दुख में एक दूसरे का कैसा साथ दे इसका अवेयरनेस होगा। आप लोगों से स्पेशल गुजारिश की जाती है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर करें, और फाइनली हमें कमेंट करके बताइएगा कि कैसा हम इसको इम्प्रूवमेंट करें। आज 26 रबीउल अल-तानी 1443 हिजरी है, 1 दिसंबर 2021 बरोज़े चारशंबा वेडनेसडे का दिन। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शोएब खान, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट, ट्रांसप्लांट फिजिशियन, केयर हॉस्पिटल बंजारा हिल्स। लास्ट 4-5 डेज से कंटिन्यू मेरे को मैसेजेस, कॉल्स, और मेरे दोस्तों को भी जो डॉक्टर्स हैं वो लोग को भी यही कॉल्स और मैसेजेस आ रहे हैं, भाई ये ओमाइक्रॉन है क्या। बेसिकली B1.1.529 ये वेरिएंट है जिसे WHO ने नाम दिया है ओमाइक्रॉन, और ये डिटेक्ट हुआ दुनिया में 11 नवंबर 2021 को। डिटेक्ट करने वाले आप में ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले लोग नहीं है, साइंटिस्ट ने इसे आइडेंटिफाई किया है, और WHO ने इसे पास्ट 19 डेज में करार दिया है कि ये इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न, और ऐसा कोई मेजर थिंग नहीं है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ कंसर्न, जिसके ऊपर वेरियस साइंटिस्ट, बड़े बड़े डॉक्टर्स और बड़े बड़े फार्मेसी के लोग इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर ये चीज़ है क्या, व्हाट इज गोइंग टू हैपन। अभी तक ऐसी कोई ठोस या मजबूत इंफॉर्मेशन हमारे तक आई नहीं है, तो आपको हमारे को पैनिक होने की इस वक्त कोई जरूरत नहीं है। डोंट लिसन टू ये लोग बोल रहे हैं, ये नो बोल रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आ जा रहा, फेसबुक पे ऐसा आ जा रहा, इंस्टाग्राम पे ऐसा आ जा रहा है। लिसन टू ओनली मेडिकल प्रोफेशनल्स और साइंटिस्ट लेवल पे ही वो लोग की बात ही ऑथेंटिक रहती है। आपको हमारे को क्या करना है, प्रैक्टिकली सोल्यूशन क्या है क्या नहीं, डिफरेंट डिस्कशन ऑल टुगेदर। प्रैक्टिकल सोल्यूशन 5 प्रिंसिपल्स है। फर्स्ट कि ऑलवेज यूज योर मास्क, जब भी आप घर के बाहर निकल रहे हैं यूज योर मास्क। नंबर 2, हैंड सैनिटाइजेशन, हर वक्त बावजू रहने की कोशिश करिए और नाक में पानी चढ़ाइए वजू के टाइम पे। नंबर 3, जब भी किसी से मिले 2 गज की दूरी इख्तियार करें। नंबर 4, अवॉइड पब्लिक गैदरिंग्स। नंबर 5, अगर आप पब्लिक गैदरिंग में जाना पड़ रहा, मेक श्योर कि वहां पे वेंटिलेशन है। ये हम कर सकते हैं, इसको करेंगे और इंशाल्लाह ओमाइक्रॉन को भी बीट करेंगे। महाराष्ट्र में एक मुसलमान IAS ऑफिसर है महाराष्ट्र में, वो एक है, उन्हें बोल रहा मैं नहीं हूं, मैं हिंदू हूं बोल रहा हूं। उन्हें अल्लाह को मालूम उन्हें क्या है, आई डोंट नो। इधर भी है बिन पेंदे का लोटा है, उन्हें भी ऐसा है। और ये जो राष्ट्रवादी और कांग्रेस के बोलते अरे अरे नहीं मियां, उन्होंने आके बोल के चले जाते, उनका क्या है। अरे मैं आके बोल के नहीं जाता हूं, मैं ये तमाम हकीकत बयान कर रहा हूं, और अगर तुमको समझ में नहीं आया तो बुला लो, बैठ के बात करेंगे। शाहरुख खान के लड़के आर्यन खान को NCB ऑफिस में ले जाया जा रहा है। आप लोग देखें, फिर उसकी मैं डिटेल आपको दूंगा। जो हेयरलेस आदमी है उसको लेके जा रहा है, उसकी वीडियो जरा प्ले करिए, आप दिखाइए। फिर यही व्यक्ति एक सेल्फी के साथ फोटो वायरल हुआ, जो आर्यन खान के साथ जिसका फोटो है ये वायरल हो गया। फिर ANI ने दिल्ली के NCB के अधिकारियों के हवाले से एक खबर जारी की कि ये NCB का अधिकारी नहीं है, इसका NCB से कोई संबंध नहीं है। यही सबसे बड़ा सवाल है कि ये व्यक्ति कौन है। अगर ये NCB का अधिकारी नहीं तो इस व्यक्ति को, एक व्यक्ति जिस पे आरोप है कि वो ड्रग इस्तेमाल करता है या उसके पोजीशन में ड्रग मिला तथा कथित, उसे वो घसीटते हुए, लाइट चालू करो, घसीटते हुए NCB कार्यालय में कैसे ले जा रहा था, ये NCB पड़ेगा कि इसका और NCB का क्या कनेक्शन है। दूसरा एक वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, जो दूसरा एक आरोपी है अरबाज सेठ मर्चेंट, उसे भी ANI ने फीड रिलीज की, जिसको एक व्यक्ति पकड़ के NCB कार्यालय में ले जा रहा है। शुरू से लगा, शुरू से। ये आदमी को देखिए जो लाल शर्ट पहना हुआ, फिर बताऊंगा। जो मरून शर्ट वाला है, मैं इसको दे देता हूं, आपको देख लेना आप लोग। दोनों फीड ये NIA एजेंसी ने जारी करने का काम किया है। पहले वाले से NCB ने कहा कि हमारा कोई ये अधिकारी नहीं है,
पहले वाले का नाम है केपी गोसावी। जो दूसरा वाला व्यक्ति है जो अरबाज को ले जा रहा है उसका नाम है मनीष भानुशाली। यह भी एनसीपी का अधिकारी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष है। इसकी प्रोफाइल पे जो जो फोटो है लोगों को दिखाने का काम करो। मनीष भानुशाली का नेक्स्ट राष्ट्रीय है, मुंबई का है, ये बीजेपी बताएगी। उपाध्यक्ष लिखा हुआ है उसके प्रोफाइल पे। इन महाशय के फोटो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ हैं। मनीष भानुशाली के फोटो अमित शाह जी के साथ हैं। मनीष भानुशाली के फोटो देवेंद्र फडणवीस के साथ हैं। मनीष भानुशाली के फोटो गुजरात के कई मंत्रियों के साथ हैं। मनीष भानुशाली के फोटो आशीष शेलार के साथ है, नड्डा साहब के साथ है, केंद्रीय मंत्री रेल राज्य मंत्री के साथ है। एनसीपी को बताना पड़ेगा कि मनीष भानुशाली लाइक के और एनसीपी के क्या रिश्ते हैं। दो हाई प्रोफाइल एक्यूज। एनसीपी ने दावा किया कि क्रूज पे हमने छापा मारा, 3 दिन तक प्लानिंग चलती रही, 26 अधिकारियों के जरिए रेड की गई और जोनल ऑफिसर ने स्टेटमेंट दिया था कि हमने 8 से 10 लोगों को डिटेन किया है। उनकी भी बाइट है, मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूं। बाद में खबर आई कि 8 ही आदमी थे। एक अफसर जो पूरी तरह से रेड को मॉनिटर कर रहा है वेग स्टेटमेंट करता है कि 8 से 10 लोग थे। या तो 10 लोग रहे होंगे, 2 लोगों को छोड़ा गया, या 8 ही लोग थे, किसी और 2 लोगों को फ्रेम करने की साजिश एनसीबी ने की थी। ये स्पष्ट हो रहा है। और कुछ चीजें हैं, पहले वो बता देता हूं, फिर चीजों को फिर विस्तार से एक्सप्लेन करता हूं। जब ये सारा मामला शनिवार रविवार को टेलीविजन पे चल रहा था, रविवार को 8:30 एनसीबी ने कुछ फोटोग्राफ और एक वीडियो रिलीज किया है क्राइम रिपोर्टर्स को। यह है वो फोटो। ये सारे फोटो कई चैनल पे चलाए गए। क्लेम किया गया कि इसमें चरस है, क्लेम किया गया कि इसमें कोकीन है, और फोटो क्लेम किया गया कि इसमें कोई केमिकल की टेबलेट्स है, और ये हमने सीज किया है। किसी भी रेड में सीजर करते समय उसका एक प्रोसीजर है, एनडीपीएस एक्ट में भी प्रोसीजर है। खबरें प्लांट की गई कि क्रूज से हमने पकड़ा है, लोगों के पास है। ये कोई भी मामला जो सैंपल के फोटो जारी किए गए, ये दिल्ली के एनसीपी से लोगों को जारी किया गया है। ये फोटो किसी क्रूज के नहीं है, ये फोटो किसी क्रूज टर्मिनल के नहीं है, ये फोटो जोनल डायरेक्टर के केबिन के अंदर के फोटो हैं। उसकी भी एक छोटी वीडियो आपको दिखाता हूं। वीडियो चला, वीडियो। किसी भी सीजर का एक प्रोसीजर है कि जहां पे छापेमारी हो, लाइट चालू करो, छापेमारी हो, वहां पे पंचनामा बनाया जाए, जो भी सीज मटेरियल है उसे सील किया जाए, सील करके स्ट्रांग रूम में रखा जाए, और जरूरत पड़े अगर सैंपलिंग को भेजना है तो ये मैजिस्ट्रेट के सामने परमिशन से खोल के सैंपलिंग की जाए और मैजिस्ट्रेट के सामने सील किया जाए। ये सारे वीडियो और फोटो ये बताते हैं कि क्रूज पे कोई भी सीजर नहीं हुआ। ये सारे वीडियो फोटो बताते हैं कि ये वीडियो जोनल डायरेक्टर के कार्यालय का है। तो ये पूरा मामला फर्जी बनाया गया है, पब्लिसिटी के लिए बनाया गया है। मामला न्यायालय में है। जिनके खिलाफ मामला है वो कोर्ट के सामने अपने तथ्य रखेंगे। लेकिन पहला सवाल मेरा यह है एनसीबी से कि मिस्टर गोसावी का जोनल डायरेक्टर से क्या रिश्ता है, ये उसको खुलासा करना पड़ेगा। अगर एनसीपी कहती है कि ये एनसीपी का अधिकारी नहीं है, तो किस तरह से 2 हाई प्रोफाइल एक्यूज को ये हैंडल कर रहे थे? मनीष भानुशाली ये एनसीपी का अधिकारी नहीं, फिर ये दूसरे हाई प्रोफाइल एक्यूज है उसको कैसे हैंडल कर रहा था? सवाल ये उठ रहा है कि क्या एनसीपी को अधिकार है कि
को हायर करके या उनकी मदद से रेड की जाए? अगर है तो किस कानून के तहत, इसका भी खुलासा सभी को करना पड़ेगा। हमारा सीधा आरोप है कि पिछले 1 साल से भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र की सरकार को, मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री को, बॉलीवुड को बदनाम करने के लिए फर्जीवाड़ा रच रही है। और पूरा 3 तारीख का ड्रामा ये फर्जी है। और श्री मनीष भानुशाली, इनका प्रोफाइल अभी उन्होंने लॉक कर दिया है। कल शाम से गोसावी का प्रोफाइल लॉक है, लेकिन मनीष भानुशाली के हमने 2 दिन में उसकी जो मूवमेंट है हमने निकाली है। 21 तारीख के दिन मनीष भानुशाली ये दिल्ली में था कुछ मंत्रियों के घर पे। 22 तारीख को मंत्रालय में गांधीनगर में ये रहा। 28 तारीख तक गांधीनगर के मंत्रालय में लगातार इसकी बैठकें होती रही। और ये 21-22 तारीख की तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है। भानुशाली 21-22 तारीख की तारीख इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मुंद्रा पोर्ट पे गुजरात में 3,000 करोड़ के 27,000 करोड़ मुझे पता नहीं, लेकिन एक बड़ा अफगानिस्तान से ड्रग का कंसाइनमेंट पकड़ा गया। तो मनीष भानुशाली दिल्ली में किससे मिल रहा था? मनीष भानुशाली गुजरात में किन मंत्रियों के साथ बैठा था? 28 तारीख तक मनीष भानुशाली गुजरात के मंत्रालय में क्या कर रहा था? 28 को फिर बंबई आता है, फिर 1 तारीख के दिन फिर गुजरात में मंत्रालय में जाकर राणा नाम के एक मंत्री है उनके साथ बैठक करता है, और 3 तारीख को छापेमारी में लोगों को गिरफ्तार करता है। ये सारे सवाल के जवाब हमें लगता है कि एनसीपी को देना पड़ेगा। पूरा एनसीपी का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी लोगों को बदनाम करने के लिए, अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को छापेमारी करवाने के लिए, जो लोग उनके खिलाफ है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। हमने सवाल खड़े किए हैं कि मनीष भानुशाली का गुजरात ड्रग का क्या कनेक्शन है, एनसीबी बताए। भारतीय जनता पार्टी बताए कि उनका उपाध्यक्ष राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, जो मोदी जी का एक्सेस है, जिसे अमित शाह जी का एक्सेस है, जेपी नड्डा का एक्सेस है। और मनीष भानुशाली को कौन सी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने दी है, ये दोनों लोगों को खुलासा करना पड़ेगा कि एनसीपी का भानुशाली का क्या कनेक्शन है, भारतीय जनता पार्टी का भानुशाली का क्या कनेक्शन है। और जो भी पिछले 1 साल में मुंबई शहर में बैठकर एनसीबी कर रही है, सारा फर्जीवाड़ा करके लोगों को बदनाम किया जा रहा है। जितने भी मामले बनाए गए, फिल्म वालों को टारगेट करके पब्लिसिटी लूटी गई। लगातार सारा देश का मीडिया अलग अलग लोगों को पूरी तरह से मीडिया ट्रायल करता रहा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज सवाल जो मैंने उठाए हैं, ये देश लोग उनके खिलाफ है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। हमने सवाल खड़े किए हैं कि मनीष भानुशाली का गुजरात ड्रग का क्या कनेक्शन है, एनसीबी बताए। भारतीय जनता पार्टी बताए कि उनका उपाध्यक्ष राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, जो मोदी जी का एक्सेस है, जिसे अमित शाह जी का एक्सेस है, जेपी नड्डा का एक्सेस है। और मनीष भानुशाली को कौन सी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने दी है, ये दोनों लोगों को खुलासा करना पड़ेगा कि एनसीपी का भानुशाली का क्या कनेक्शन है, भारतीय जनता पार्टी का भानुशाली का क्या कनेक्शन है। और जो भी पिछले 1 साल में मुंबई शहर में बैठकर एनसीबी कर रही है, सारा फर्जीवाड़ा करके लोगों को बदनाम किया जा रहा है। जितने भी मामले बनाए गए, फिल्म वालों को टारगेट करके पब्लिसिटी लूटी गई। लगातार सारा देश का मीडिया अलग अलग लोगों को पूरी तरह से मीडिया ट्रायल करता रहा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज सवाल जो मैंने उठाए हैं, ये देश की जनता के सामने जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का एनसीपी पे क्या प्रभाव है, एनसीबी के लोग प्राइवेट लोगों के जरिए लोगों को गिरफ्तार किस तरह से करा रहे हैं, इसका खुलासा बीजेपी और एनसीपी को करना होगा। और ये शुरुआत है, बहुत सारी चीज़ें एनसीबी को लेके हैं। समय समय पे चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा। और आप पत्रकारों से भी विनती करता हूं, खास करके क्राइम रिपोर्टर से, कि कोई अधिकारी फीड कर दे वो सच है, ये मानकर आप खबरें ना चलाएं। कुछ तहकीकात आपको भी करनी है कि ये सच कितना है, झूठ कितना है। ये सारा मामला तारीख का फर्जीवाड़ा है। गुजरात ड्रग कनेक्शन से भी कुछ कनेक्शन है। एनसीबी भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ मिलकर लोगों को गिरफ्तार कर रही है। और ये जो सारे एविडेंस है, मैं आपको व्हाट्सएप के जरिए सारी चीज़ें देता हूं। और गोसावी ये क्लेम करता है कि ये प्राइवेट डिटेक्टिव है,
गोसावी क्लेम करता है कि ये कोलालमपुर में रहता है। अब इतना बड़ा सब इंटरनेशनल कनेक्शन है। हमें लगता है कि दिल्ली के एनसीपी के मुखिया जो सवाल हमने खड़ा किए हैं उसका खुलासा करेंगे। अगर खुलासा नहीं करते हैं तो और सवाल कुछ दिनों में हम उनके सामने रखने का काम करेंगे। मेरा नाम जयप्रकाश मालेंकर है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपने वाइफ को लेके कपिंग कराने भिवंडी में पुणे से आए थे, पुणे से। कैसा लगा? अच्छा लगा सर। ये 8-9 बरस का ये उसका प्रॉब्लम था, खाली जमीन पर बैठने को नहीं आते, इसलिए आपके यहाँ आकर तो आधा घंटे में वो चलने लगी और हमें खुश है आपके इलाज पर, बहुत खुश है। बहुत खुश है। तो दे आर फूलिंग द पीपल, मतलब वो पेन किलर खिला खिला के जो परेशान करते हैं उससे बेहतर है। अच्छा, वो पेन किलर तो खतरनाक होते हैं ना। इंग्लिश मेडिसिन वालों को किसी को अच्छा नहीं करना नहीं, है, उनको एक ग्राहक चाहिए जो उनकी केमिकल की फैक्ट्री चलाए। क्या बोलते हो? हाँ। इससे बेहतर ये, अभी तो उनको कोई दवा भी नहीं दी नहीं दी है। और रिजल्ट भरपूर है। राय भारी। हाँ, शुक्रिया सर, थैंक यू। Online Quran Learning Academy. Amid the closure of all schools, madrasas and Arabic tuitions due to COVID-19 pandemic across the country, here is a great opportunity for all the children, students, men, women, IT professionals, lawyers, engineers to learn and understand the Quran and keen concepts of Islam. Organized by Hafiz Khari, Mohammad Raza Fazil, Jami Nizamiya. Courses offered: Hifz Quran, Tajweed, Nurani Qaida, Urdu language, daily prayers and hadith, basic beliefs and issues, funeral prayer and weekly spiritual gatherings. Hurry up! Limited seats available on the basis of first come first serve. For contact details, queries and registration, contact me. For registration, fill out the Google form or visit our website. Do not miss this chance, as it can revolutionize your children's Islamic knowledge and discipline too. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم। दोस्तों, कुरान शरीफ को सीख के पढ़ना हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है। इसको सीखना, खबर में जाने तक अगर टाइम मिले तो ज़रूर सीखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह का कलाम है। अल्लाह ताला बंदों से फरमा रहा है, लिहाजा क्या अल्लाह ताला फरमा रहा है, ऐसा क्या है कुरान शरीफ में, हमको सोच समझ के देख के पढ़ना और पढ़ने के साथ साथ हमको उसके ऊपर प्रैक्टिस करना है, तब हम सही जाके मुसलमान बन सकते हैं। वरना हम खाली पीली के जो है खाली नाम के मुसलमान रहेंगे और कुरान शरीफ में क्या लिखा हुआ है, अल्लाह हमसे क्या फरमा रहा, कभी हमको पता नहीं चलेगा। आप जब पढ़ेंगे, समझेंगे तो आपको एक मज़ा आएगा। और एक अजीब बात यह है कि जो आदमी जितनी मोहब्बत से पढ़ता है उसको अल्लाह ताला उतने खजाने खोल के दिखा देता है, उतना विजन उसको नसीब होता है। बहुत सारे लोग गरीब रहते हैं, लेकिन जब कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें अमीर कर देता है। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, कुरान शरीफ जब पढ़ते हैं तो अल्लाह उनकी परेशानियां दूर कर देता है। बहुत सारे लोगों का अजाब कुरान शरीफ पढ़ने की वजह से खत्म होता है। आप लोगों से गुजारिश की जाती है, यहाँ पे जो दिखाए गए नंबर्स के ऊपर इनको कॉन्टैक्ट करें, चाहे आप इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो या सऊदी में हो या यूके में हो या यूएसए में हो या गल्फ में कहीं भी हो, किसी दुनिया के किसी भी खिते में हो, आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि आप लोग भी अगर पढ़ाना चाह रहे हैं तो मुझे नंबर दे, मैं अपने चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रचार करता हूँ। दूसरी बात, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो याद रखिए, अगर आप इंडिया के हैं तो इंडिया का नंबर है, पाकिस्तान के है तो पाकिस्तान का नंबर है, यूके के है तो यूके का नंबर है, गल्फ के है तो गल्फ का नंबर है। किसी से ही पढ़ ले, पर्देदार ख्वातीन भी पढ़ा रही है, मर्द हज़रात भी पढ़ा रहे हैं। आपको पढ़ना है, आप हो या मैं हो, जरूर पढ़ना चाहिए, वरना बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ अल्लाह के लिए, लेकिन अगर आप गलती पढ़ देंगे तो सारी तौर पर अल्लाह के लिए हो जाएगी। तो मेरे को माफ़ करे और मेरे लिए भी दुआ करे, अपने लिए भी दुआ करे। अल्लाह सबको हिदायत दे, आपस में मोहब्बत दे और कुरान शरीफ से इश्क दे, सिखा, समझा, पढ़ा और अमल करा। आमीन।